हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक विथ अनदर न्यू वीडियो। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं चर्चा करने वाला हूं उन स्मॉल कैप कंपनियों के बारे में जिनमें हमें एक अच्छी अपॉर्चुनिटी मिलते हैं इन्वेस्ट करने के लिए। आज के इस बढ़ती बाजार के माहौल में हमें बहुत ही कम स्टॉक देखने को मिलते हैं जो कि इस सही वैल्यूएशन पर या फिर डिस्काउंटेड वैल्यूएशन पर हमें अभी इन्वेस्ट करने की मौका मिल रहा है। तो दोस्तों, वीडियो के एंड तक बने रहिए क्योंकि इसी तरह की वीडियोस हम आपके लिए लाते रहते हैं। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बगल में दिए गए बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि जब भी हम इसी तरह की वीडियोस आपके लिए बनाते हैं तब से सबसे पहला नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में चार ऐसी स्मॉल कैप कंपनियों के बारे में चर्चा करेंगे जिनमें हमें स्टॉक प्राइस एक अच्छी डिस्काउंट पर मिल रहा है और निवेश करने की अच्छे मौका मिल रहा है। तो दोस्तों, जो पहला कंपनी हमने चुना है, तो पहला कंपनी है सूला वाइनयार्ड लिमिटेड। तो सूला वाइनयार्ड लिमिटेड जो कि 2003 में इनकॉर्पोरेट हुई थी और ये वाइन सेगमेंट की इंडिया की लार्जेस्ट वाइन प्रोड्यूसर है। और कंपनी डिफरेंट डिफरेंट ब्रांड नेम के अंदर वाइन्स मैन्युफैक्चर करती है और इंडिया और आउटसाइड इंडिया भी कंपनी की व्यापार है। तो दोस्तों, बहुत ही अच्छी कंपनी है। वन टाइप ऑफ मोनोपोली स्टॉक है ये। तो इसकी मार्केट कैपिटलाइजेशन की बात करें तो 4083 करोड़ की मार्केट कैपिटलाइजेशन है और करंट प्राइस चल रहा है 484 की। तो डिविडेंड यील्ड 1.76% की है। बुक वैल्यू 868.2 की है। प्राइस टू अर्निंग 44 की हमें देखने को मिल रहा है। ROE 16.7% की है। ROC 18.6% की है। तो दोस्तों, काफी अच्छी कंपनी है। और हम एक नजर डालते हैं चार्ट के ऊपर, तो मैक्सिमम चार्ट पैटर्न हम देखें तो इसकी जो हाईएस्ट स्टॉक प्राइस हमें 656.90 की देखने को मिल रहा है। और फिलहाल जो स्टॉक प्राइस है काफी ज्यादा करेक्टेड हो चुका है और एक सपोर्ट लेवल पर हमें करंटली देखने को मिल रहा है। तो दोस्तों, कंपनी की प्रॉफिट लॉस स्टेटमेंट के ऊपर बात करें तो कंपनी कंटिन्यूअसली अपना सेल्स को इंक्रीज कर रहा है और 418 करोड़ की जो कि 2018 में सेल्स हुआ करता था, करंटली बढ़कर 559 करोड़ की देखने को मिल रहा है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन काफी बेहतरीन हमें देखने को मिल रहा है। कंटिन्यूअसली ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन आफ्टर 2018 हमें इंक्रीज होता हुआ देखने को मिला क्योंकि ये मोनोपोली बिजनेस है इनकी। और वाइन प्रोसेसिंग एक हार्ड एक लेंथी प्रोसेस है और इन सेगमेंट में सूला वाइनयार्ड एक अच्छा खासा मार्केट शेयर रखता है। मोर देन 50% की मार्केट शेयर है इस कंपनी के पास। तो दोस्तों, अभी डिस्काउंटेड प्राइस पर आप इस स्टॉक को एक्युमुलेट करने की सोच सकते हैं। नेट प्रॉफिट की बात करें तो 19 करोड़ की 2018 में हुआ करता था, करंटली 93 करोड़ की देखने को मिल रहा है। और ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन 14% की हमें देखने को मिलता था 2018 में, करंटली 30% की देखने को मिल रहा है। उसी हिसाब से सेल्स ग्रोथ पिछले 3 सालों की 21% के हिसाब से ग्रो किया है और प्रॉफिट ग्रोथ 239% के हिसाब से ग्रो किया है। और रिजर्व्स कंपनी के पास है 558 करोड़ की और उसके मुकाबले बोरोइंग्स 292 करोड़ की देखने को मिल रहा है। तो दोस्तों, बेहतरीन कंपनी है और इस कंपनी को आप एक्युमुलेट करने की सोच सकते हैं। तो दोस्तों, चलते हैं नेक्स्ट कंपनी की तरफ। तो हमारी जो नेक्स्ट कंपनी निकल करके आया है वो है लैंडमार्क्स कार लिमिटेड, जो कि इनकॉर्पोरेट हुई थी 1998 में। और लैंडमार्क कार लिमिटेड इज द लीडिंग प्रीमियम ऑटोमेटिव रिटेलर बिजनेस इन इंडिया विथ डीलरशिप फॉर मर्सिडीज बेंज, होंडा, जीप, वॉक्सवैगन, रेनॉल्ड्स। और करेंटली कंपनी ने अशोक लीलैंड को भी ऐड किया है और किया को भी शायद कंपनी की रिटेलरशिप भी कंपनी ने लिया हुआ है। तो दोस्तों, काफ़ी बेहतरीन कंपनी है और ये प्रीमियम क्वालिटी प्रीमियम व्हीकल्स अपने शोरूम पे बेचते हैं।
और प्रीमियमाइजेशन की एक जो फ्यूचर है इंडिया के अंदर काफ़ी तेजी से ग्रो कर रहा है। तो ये उन सेगमेंट में आता है ये कंपनी। तो दोस्तों इसकी मार्केट कैपिटलाइजेशन 2528 करोड़ की है। करंट प्राइस 612 की देखने को मिल रहा है। डिविडेंड यील्ड 0.25% की है। बुक वैल्यू 131 की रुपीस की। प्राइस टू अर्निंग रेशियो 47.9 की देखने को मिल रहा है। आरओई 11.6% की। फेस वैल्यू 5 रुपीज पर इक्विटी शेयर। आरओसी 12.2% की देखने को मिल रहा है। एक नज़र हम डालते हैं मैक्सिमम चार्ट पैटर्न के ऊपर। आप देख सकते हैं जो 832 रुपीज के आसपास इसकी स्टॉक प्राइस हाईएस्ट स्टॉक प्राइस देखने को मिल रहा है। तो करेंटली ये काफ़ी डिस्काउंटेड प्राइस पर हमें मिल रहा है। तो दोस्तों इस स्टॉक के बारे में आप सोच सकते हैं। और कंपनी की बात करते हैं प्रॉफिट लॉस स्टेटमेंट के ऊपर। तो 1611 करोड़ के आसपास 2018 में सेल्स हुआ करता था। करेंटली बढ़कर 3426 करोड़ की हमें देखने को मिल रहा है। जो कि 2018 में कंपनी की ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन 3% की हुआ करता था। करेंटली वो 6% की हमें देखने को मिल रहा है। और बात करें ईपीएस की, तो ईपीएस 22.33 की ईपीएस हुआ करता था। तो ईपीएस हमें 12.77 की ईपीएस देखने को मिल रहा है। नेट प्रॉफिट 18 करोड़ की हुआ करता था। करेंटली 53 करोड़ की देखने को मिल रहा है। जो कि पिछले 2-3 सालों में तो इसकी जो ईपीएस हमें डीग्रोथ देखने को मिल रहा है। तो दोस्तों ये कंपनी काफ़ी बेहतरीन है। तो इस कंपनी के बारे में आप सोच सकते हैं। कंपनी की डेप्ट भी थोड़ा पिछले साल के मुकाबले हमें ज़्यादा देखने को मिल रहा है। जो कि कंपनी 18 करोड़ की रिजर्व्स हुआ करता था डेप्ट कंपनी के पास। 627 की करोड़ की डेप्ट देखने को मिला। तो कंपनी कुछ नए ब्रांड्स को भी अपने पोर्टफोलियो में इंक्लूड किया है। और उसके वजह उसके लिए कंपनी की जो एक्सपांशन जो चल रहा है इसके वजह से कंपनी की डेप्ट बढ़ा हुआ है। तो इसको भी आपको कंसिडर करना पड़ेगा। तो प्रोमोटर होल्डिंग्स 51.55% की है। एफ आई एस 9.73% की स्टैक होल्ड करते हैं। और डीआईएस के स्टैक 16.61% की करंटली देखने को मिला। पब्लिक के पास 22.10% की स्टॉक है। तो दोस्तों जो अगला कंपनी सो फ्रेंड्स जो तीसरी कंपनी है वो है लक्स इंडस्ट्रीज लिमिटेड। लक्स इंडस्ट्रीज जो कि इनकॉर्पोरेट हुई थी 1995 में। तो इस कंपनी की कंपनी की बात करें मार्केट कैपिटलाइजेशन की, तो 7037 करोड़ की इसके करंट मार्केट कैपिटलाइजेशन है। तो कंपनी में क्या खासियत है, कंपनी 15% की ऑर्गेनाइज्ड मार्केट शेयर रखता है। जो कि लार्जेस्ट मिड सेगमेंट हाउसरी एंटरप्राइज है इंडिया के अंदर। और कंपनी एंगेज्ड है मैन्युफैक्चरिंग एंड मेकिंग ऑफ इनरवेयर, थर्मल्स एंड कैजुअल अंडर casual wears under the brand name of Lux, being its flagship brand. So इसकी बात करें करंट प्राइस की, तो 2340 रुपीज की इसकी करंट प्राइस चल रहा है। स्टॉक की प्राइस टू अर्निंग 48.9 की देखने को मिल रहा है। बुक वैल्यू है 521 रुपीज की। डिविडेंड 0.09% की है। आर ओ ई 8.32% की है। आरओसी 11.1% की है। फेस वैल्यू 2 रुपीज पर इक्विटी शेयर। तो दोस्तों ये कंपनी काफी बेहतरीन कंपनी है। जो कि हाउसिंग सेगमेंट की एक लीडिंग कंपनी है। और अच्छा खासा मार्केट शेयर भी कंपनी रखता है। अगर बात करें इसकी स्टॉक प्राइस की, तो स्टॉक प्राइस लगभग 4300 के आसपास इसकी जो हाई स्टॉक प्राइस हमें देखने को मिल रहा था। करेंटली काफ़ी डिस्काउंटेड वैल्यूएशन पर हमें देखने को मिल रहा है। और काफ़ी करेक्ट हो गया था। इसकी स्टॉक प्राइस लगभग 1100 के लेवल तक भी चला गया था। और उस टाइम मैं अपनी बात करूं तो ये मेरा पोर्टफोलियो का भी स्टॉक है। तो 3000
3200 के आसपास इसमें हमने खरीदारी की थी। जब से ये स्टॉक करेक्शन मोड में गया, काफ़ी सारा स्टॉक मैंने भी एक्यूमुलेट किया है और करंटली ये अपना अ, ऊपर की तरफ इस स्टॉक प्राइस में मूवमेंट देखने को मिल रहा है, तो इस स्टॉक को आप कंसिडर कर सकते हैं। तो प्रॉफिट लॉस स्टेटमेंट के ऊपर 2018 में 1078 करोड़ की सेल्स हुआ करता था। करंटली 2334 करोड़ की सेल्स देखने को मिल रहा है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन 14% की हुआ करता था। ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन बीच में 2021-22 में इसकी काफ़ी ज़्यादा हुआ करता था, 20% 21% की। और उसके बाद स्टॉक ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन में डीग्रोथ देखने को मिला, जो कि करंटली 9% की हो गया है। तो नेट प्रॉफिट 78 पर 8 करोड़ की 2018 में हुआ करता था। करंटली 144 करोड़ की नेट प्रॉफिट देखने को मिला। ईपीएस की बात करें तो 30.86 रुपीस की ईपीएस हुआ करता था 2018 में। करंटली 48.82 की ईपीएस हमें देखने को मिल रहा है। तो कंपाउंड सेल्स ग्रोथ पिछले 3 सालों की पिछले 3 सालों की 6% से ग्रो किया है। कंपाउंड प्रॉफिट ग्रोथ नेगेटिव में हमें देखने को मिल रहा है। तो कंपनी अच्छी है और फ्यूचर में इस कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी काफ़ी तेज़ी से इंक्रीज होने की चांसेस है। और हम बात करें तो मुकुल महावीर अग्रवाल, जो कि एक एस इन्वेस्टर हैं, उन्होंने भी अपने पोर्टफोलियो में रिसेंटली पिछले क्वार्टर में इस स्टॉक को ऐड किया हुआ है। तो बात करें प्रोमोटर होल्डिंग की, तो प्रोमोटर होल्डिंग्स 74.19% की बढ़िया होल्डिंग्स है। एफआईएस की होल्डिंग्स 0.84% की है। डीआईएस की होल्डिंग्स 4.83% की है। पब्लिक के पास 20.14% की होल्डिंग्स है। तो इस कंपनी को आप सोच सकते हैं इन्वेस्ट करने के बारे में। सो फ्रेंड्स, जो हमारी चौथी एंड लास्ट कंपनी है हमने चुना है, वो है हिंदवेयर होम इनोवेशन लिमिटेड। तो कंपनी की बिजनेस के ऊपर बात करते हैं। ये एक न्यूली क्रिएटेड कॉरपोरेट एंटिटी है, जो कि डिमर्ज हुआ था फ्रॉम एचएसआईएल लिमिटेड, जो कि एचएसआईएल की ये एक डिमर्जर हुआ कंपनी है। और ये कंपनी ब्रांडिंग, मार्केटिंग, सेल्स करती, डिस्ट्रीब्यूशन, ट्रेडिंग करता है कंज्यूमर अप्लायंसेस की, जो अंडर द ब्रांड नेम ऑफ हिंदवेयर। हिंदवेयर ब्रांड नेम के अंदर ये अपना प्रोडक्ट्स को बेचता है। तो कंपनी की मार्केट कैपिटलाइजेशन की बात करें तो 2856 करोड़ की इसकी मार्केट कैपिटलाइजेशन है। करंट प्राइस चल रहा है 395 रुपीज़ की। और स्टॉक की प्राइस टू अर्निंग रेशियो 83.7 की दिखाई पड़ रहा है, जो कि ये एक्चुअल प्राइस टू अर्निंग नहीं थी, क्योंकि जो अर्निंग्स है, अर्निंग्स डिग्रोथ के वजह से इसकी जो पी अभी एक्सपांडेड पी अभी दिखा रहा है। बुक वैल्यू है 82.7 रुपीस के आसपास। तो डिविडेंड यील्ड है 0.10% की। और आर ओ ई 4.38% की है। आर ओ सी ई 9.50% की। और फेस वैल्यू 2 रुपीज पर इक्विटी शेयर है। तो एक नज़र हम डालते हैं मैक्सिमम चार्ट पैटर्न के ऊपर, तो आप देख सकते हैं इसकी जो स्टॉक प्राइस है 625 रुपये के आसपास इसकी हाईएस्ट स्टॉक प्राइस ग्रोथ हमें देखने को मिला था। जो कि काफ़ी डिस्काउंटेड अभी लगभग 400 रुपये के आसपास हमें देखने को मिल रहा है। और एक अच्छी सपोर्ट लेवल में भी ये स्टॉक प्राइस अभी अवेलेबल है। जो कि सपोर्ट लेवल की बात करें तो 395 रुपीज़ के आसपास इसकी बहुत ही बेहतरीन सपोर्ट निकल करके आता है। तो कंपनी काफ़ी सालों से ये कंसोलिडेशन फेज पे चला है। तो अच्छी सपोर्ट लेवल पर है और अब इसको आप बाइंग के लिए कंसिडर कर सकते हैं। लेकिन आप एक चीज को ध्यान में रखें फ्रेंड्स, जो जो भी स्टॉक्स हम इस वीडियो में डिस्कस कर रहे हैं, वो कोई रिकमेंडेड वीडियो नहीं है। कंपनी की बाय सेल के लिए हम रिकमेंडेशन नहीं देते हैं, जस्ट एजुकेशनल पर्पज के लिए हम वीडियो बनाते हैं। तो इस चीज को आप ध्यान में रखें। अगर किसी भी स्टॉक में, किसी भी कंपनी में आप निवेश करना चाहते हैं, तो उसके बिजनेस को समझिए और उसकी फाइनेंशियल को आप एनालाइज कीजिए, या फिर अपने इन्वेस्टमेंट एडवाइजर के एडवाइस लेने के बाद ही किसी स्टॉक में निवेश करें। तो दोस्तों,
चलते हैं हम प्रॉफिट लॉस स्टेटमेंट के ऊपर। 2019 में 1671 करोड़ की ये सेल्स करता था। करेंटली 2766 करोड़ की सेल्स हो रहा है। 7% की इसकी ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन है। मार्जिन थी 2019 में। करेंटली ये ऑपरेटिंग मार्जिन 9% की हमें देखने को मिल रहा है। और बात करें नेट प्रॉफिट की, 55 करोड़ की 2019 में इसकी नेट प्रॉफिट हुआ करता था। ये नेट प्रॉफिट काफ़ी फ्लक्चुएटिव हमें देखने को मिल रहा है ओवर द टाइम। ओवर द जो नेट प्रॉफिट करंटली 23 करोड़ की देखने को मिल रहा है। ये रीज़न है जो इसकी जो प्राइस टू अर्निंग रेशियो है वो एक्सपांडेड दिखा रहा था। क्योंकि ये जो प्रॉफिट है वो डिग्रोथ हुआ है, तो इसके वजह से और करंटली ईपीएस की बात करें 3.10 रुपीस की इसकी ईपीएस निकल करके आ रहा है। और कंपनी के पास रिजर्व्स कंपनी के पास 583 करोड़ की है। बोरोइंग्स 1046 करोड़ की बोरोइंग्स है। और बात करें बात करें हम कंपनी की प्रोमोटर की, तो 51.32% की प्रोमोटर होल्डिंग्स है। 6.05% की एफआईज की होल्डिंग्स है। 7.09% की डीआईज की होल्डिंग्स है। 35.54% की होल्डिंग्स पब्लिक के पास है। तो अगर हम बात करें कंपनी की, तो कंपनी ने अपना कुछ एक्सपांसन किया है रिसेंटली, तो इसकी वजह से कंपनी की बोरोइंग्स भी दिखा रहा है। और इस कंपनी को आप कंसीडर कर सकते हैं, काफ़ी अच्छी कंपनी है। तो डिस्काउंट पे भी मिल रहा है। तो दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो पर। तब तक जय हिंद, बाय बाय, टेक केयर और इन्वेस्ट करते रहिए। मिलते हैं अगले वीडियो पर।